कि मई 2026 में जो महंगाई दर है, अगर हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलता है, घाटा कम नहीं होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारा फॉरेक्स रिजर्व जिसे हम कहते हैं, अगर वो इसी तरीके से घटता चला जाता है तो ऐसी परिस्थिति में ये महंगाई दर और बढ़ सकती है, ये 9% तक जा सकती है। तेल कंपनियों के लिए घाटा वहन करना मुश्किल होगा, और जब तेल कंपनियों के लिए ये घाटा वहन करना मुश्किल होगा तो पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ते जाएंगे। उनके दाम बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो जो खाद्य सामग्री है उनका कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा और अल्टीमेटली ये आपकी पॉकेट पर आएगा। पेट्रोल और डीजल को लेकर बार्कलेज ये कह रहा है कि मई में 5 लीटर तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है, और हम ये जानते हैं कि 3 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। इस वक्त हम मार्च के दूसरे हफ्ते में हैं, आखिरी हफ्ता आते आते ये बढ़त और ज्यादा दिखाई दे सकती है। अब सीपीआई खुदरा की बात अगर करें तो मई में 4.1% और अप्रैल में 3.48% से ये ज्यादा दिखाई दे रही है। यानी कि अप्रैल में जो तकरीबन 3.5% की जो दर थी वो मई तक आते आते 4.1 पर चली गई है। अब अगर फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर की बात हम करें तो Q4 ये कह रहा है आरबीआई 2.9% से कम की स्थिति बता रहा है। तो अब आप ये देखें कि इससे महंगा होने के आसार बढ़ सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, माल भाड़ा बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर इसका साफ असर दिखाई देगा। एफएमसीजी कंपनियां यानी कि जो खाने पीने के उत्पाद बनाती हैं, उन एफएमसीजी कंपनियों पर इसका साफ असर दिखाई देगा। और अगर मॉनसून अच्छा रहता है तब तो बहुत सारी चुनौतियों से निपटा जा सकता है, लेकिन अगर मॉनसून खराब रहता है तो ऐसी परिस्थिति में ये महंगाई और बढ़ सकती है। बॉटम लाइन ये है कि थोक महंगाई दर इतनी बढ़ रही है, मॉनसून खराब होता है तो आपकी पॉकेट पर इसका असर साफ पड़ना तय है। पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, खाद्य पदार्थों का दाम बढ़ेगा, दूध का दाम आप पहले से जानते हैं, चाहे वो अमूल हो चाहे मदर डेयरी हो, वो 2-2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। अब आपके सामने एक सवाल और है कि क्या जो आपके रोजमर्रा की चीजें हैं, जिसमें सब्जी हो गई, चावल हो गई, चीनी हो गई, गेहूं हो गया, आपके खाद्य उत्पाद हो गए, क्या ये महंगे होने जा रहे हैं? तो इसे लेकर भी जो स्टडी कह रही है, जो एनालिसिस है, जो जितने भी अर्थशास्त्री हैं उनका जो एनालिसिस है वो मैं आपके सामने रख दूं। फूड इंडेक्स जो अप्रैल का है वो 2.31% बता रहा है, जिसमें केवल मैं चावल की बात कर रही हूँ। और चावल का उत्पाद जो है वो हमारे यहाँ अच्छी खासी मात्रा में होता है और बहुत बड़ी मात्रा में वो खाड़ी के देशों में भी सप्लाई किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर पानी की किल्लत है और हमारे यहाँ चावल की अच्छी खासी पैदावार है तो हम इसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो चावल के मामले में भारत के पास इस वक्त रिकॉर्ड स्टॉक है। एफसीआई के गोदाम भी भरे हुए हैं। अगर प्राइवेट स्टॉक की भी बात करें तो उसके भी गोदाम भरे हुए हैं। और 2025 में चूंकि चावल एक्सपोर्ट पर रोक लगाई गई थी तो कुछ छूट जरूर दी गई है, लेकिन अभी चावल के मामले में आप यूं कह सकते हैं कि घरेलू रेट स्टेबल है। एक्सपोर्ट अगर बढ़ता है तो इसका थोड़ा बहुत कुछ असर आ सकता है। अब चीनी की बात करें तो चीनी महंगी होने के आसार दिखाई दे रहे हैं, इसलिए सरकार ने प्रोएक्टिव डिसीजन लेते हुए चीनी के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया है और सितंबर 30 तारीख तक, यानी कि सितंबर 30, 2026 तक चीनी के एक्सपोर्ट पर रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि अल नीनो के खतरे की वजह से उत्तर प्रदेश, जहां पर सबसे ज्यादा गन्ने की पैदावार होती है, वहां पर इस बार गन्ने की पैदावार कम हुई है। सूखे का असर भी दिखाई दे रहा है, इसलिए कि चीनी के उत्पादन में भी थोड़ी कटौती देखी जा रही है। इसलिए घरेलू मार्केट में चीनी का रेट ज्यादा ना बढ़े, इसके लिए इसके एक्सपोर्ट पर अभी फिलहाल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है।